नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है यहाँ पे स्किप ब्लैंक का और यहाँ पे स्किप फिल का। इसमें क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, डेटा हमारा इधर उधर हो गया है। मान लेते हैं कि ये मंथ के नेम थे जो एक कॉलम में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डेटा हमारा इधर उधर हो गया। कुछ नाम इस साइड में आ रहे हैं, कुछ इफ कॉलम में आ रहे हैं। इसी तरीके से डे के नाम हमने लिखे थे तो कुछ इफ कॉलम में आ रहे हैं, कुछ इफ कॉलम में आ रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इसे सेट करना चाहते तो या तो हम यहाँ से एक एक करके कट करें, कॉपी करें, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करें। तो मान लेते हैं अभी छोटा सा डेटा है यहाँ पे, तो हम कर भी सकते। लेकिन मान लेते हैं कि इस तरीके से आपका डेटा 5000 एम्प्लॉय का है या फिर 500 एम्प्लॉय का है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। तो यहाँ पे कैसे आप इसे चुटकियों में या फिर सेकंडों में कर सकते हैं, यही हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और स्थिति बनती है। मान लेते हैं कि ये डेटा हमने कुछ टाइप किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ यहाँ पे नंबर फीड नहीं किए गए। लेकिन जब हम इसे कहीं पे भी मान लेते हैं कि भाई एक्सेल का डेटा है, मान लेते हैं कहीं पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे एरर आ रहा है कि सेल ब्लैंक है। तो ब्लैंक सेल में कोई ना कोई डेटा यहाँ पे फिल होना चाहिए, चाहे जीरो दीजिए या फिर कुछ भी सिंबल दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन यहाँ पे डेटा फिल होना चाहिए, तभी वो डेटा वहां पे इंपोर्ट हो पाएगा। तो इस स्थिति में क्या है कि हमें इसमें भी कोई ना कोई डेटा, चाहे जीरो फिल करना हो या फिर कोई और भी सिंबल्स आप उपयोग कर सकते, वो हमें फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम फिल करने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा समय लगेगा, और ये भी हो सकता है कि फिर भी वहां पे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए। मान लेते हैं कि अगर इस तरीके का 500 रिकॉर्ड का डेटा है, तो वहां पे इस तरीके से फिल करेंगे तो काफी समय भी लगेगा, और वहां पे फिर से हो सकता है कि एक आध रिकॉर्ड में फिर से छूट जाए। तो उस स्थिति में फिर से हमें क्या होगा, वही एरर आएगी। तो हम चाहते ये भी काम क्या हो, सेकंडों में हो जाए। तो इससे भी हम अभी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्किप ब्लैंक। इसमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि भाई ये वाला डेटा है, यहाँ तक इससे हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बराबर यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल आप कॉपी पे क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जैसे ही हमने कंट्रोल सी करके कॉपी किया, उसके बाद हम यहाँ पे गए और इस सेल को या इस कॉलम्स को हमने सेलेक्ट किया और पेस्ट में गए, और पेस्ट स्पेशल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नीचे आ रहा होगा ऑप्शन पेस्ट स्पेशल का। जैसे ही हमने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स आ गया, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो नीचे आ रहा है एक स्किप ब्लैंक का। तो इसे आपको केवल टिक कर देना। इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करना है, केवल और केवल स्किप ब्लैंक को टिक कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर दे। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे काम सेकंडों में हो गया है, यहाँ पे सारा डेटा फिल हो गया है। अब चाहें तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद यही चीज यहाँ पे भी लागू होती। मान लेते हैं यहाँ तक हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल सी करके कॉपी किया, और यहाँ पे इस रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोबारा से जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, यहाँ पे स्किप ब्लैंक्स को टिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे भी हमारा डेटा पूरी तरीके से सही हो गया। अब हम चाहें तो इस कॉलम्स को डिलीट कर दें, हाइड कर दें, कोई मैटर नहीं। हमारा जो डेटा था वो ठीक तरीके से यहाँ पे अरेंज हो गया है। अब चलिए दूसरी स्थिति की बात करते हैं। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें कोई भी नंबर टाइप नहीं किया गया है, लेकिन हम जहां पे भी इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके बॉस ने कहा कि भाई जो भी सेल यहाँ पे खाली रह गए हैं उसमें आपको जीरो ही फिल करना है, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ना। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आपको करना ये है कि आपको वो रेंज सेलेक्ट कर लेना है जहां जहां पे ब्लैंक सेल हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इनमें से ही ब्लैंक सेल है, तो वो रेंज हमने पूरी की पूरी सेलेक्ट कर ली। अब कैसे सेलेक्ट करना है ये हमने शुरुआत में ही बात की थी, और अगर आप यहाँ पे वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम से वीडियो देखें, ताकि आप अच्छे से यहाँ पे सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीख पाए और अच्छे से आप अपना काम कर पाए। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया पूरी की पूरी रेंज, उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल जी करना। कीबोर्ड से आपको
कंट्रोल जी प्रेस करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गो टू का ऑप्शन आ गया। कंट्रोल जी हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा था, वहां पे भी गो टू के लिए ही कंट्रोल जी किया जाता था, लेकिन यहाँ पे गो टू का कुछ अलग ही काम है। यहाँ पे जैसे हम गो टू में आते हैं और हमें यहाँ पे नीचे अगर आपको दिखाएं तो एक मिल जाता है स्पेशल का ऑप्शन। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पेशल का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन आ जाते, कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन आपको कोई भी ऑप्शन नहीं छेड़ना है। सिंपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लैंक आ रहा है, अगर यहाँ पे दिखाएं ब्लैंक्स देख पा रहे हैं तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैंक्स को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप ओके बटन देख पा रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना। तो आपने जो भी रेंज सेलेक्ट किया होगा उस रेंज में जो भी यहाँ पे ब्लैंक सेल होंगे, जिन सेल में कोई भी डेटा नहीं होगा, वो सारे के सारे सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको जीरो या जो भी सिंबल टाइप करना है उसको आपको सिंपल टाइप करना है और कंट्रोल के साथ एंटर कर देना है। सभी में देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ब्लैंक सेल थे उन सभी में जीरो फिल हो गया। मान लेते कि मुझे जीरो नहीं फिल करना, चलिए कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा से सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल जी करते हैं और स्पेशल में जाते हैं, ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप ब्लैंक्स देख पा रहे हैं, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। सेलेक्ट हो गए सभी के सभी सेल और मान लेते हैं कि यहाँ पे @ लगाना है, तो यहाँ पे @ टाइप किया और कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, सभी खाली सेल में हमारा @ यहाँ पे फिल हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो भी इन खाली सेल में फिल करना चाहें वो कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।